इस कोरोना के समय और इस कोरोना से बचने के लिए या फिर हो जाए तो उसे ठीक होने के सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं, जिस सॉल्यूशन का संस्कृत में नाम योगा है। और आज हम एक प्राणायाम पे डिस्कस करने वाले हैं जिसको समझें, ताकि उस समझ के साथ ये पता चल पाए ये कैसे काम कर रहा है, ताकि एक ट्रस्ट आए और ट्रस्ट से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपने ये सुना ही होगा कि अगर किसी चीज पे हमें विश्वास हो तो वो ना भी फायदा करने वाली चीज हो तो वो फायदा करती है। तो अगर आपको समझ आ जाए कि कैसे काम करता है तो हो सकता है आप कर भी रहे हो, जो जितना रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो रिजल्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाए। क्योंकि इनफैक्ट देखा जाए फाइनली तो हमारा बिलीफ और हमारा फेथ ही काम करता है। तो जैसे हम बात करें कपालभाति प्राणायाम, तो ये कपालभाति प्राणायाम जो है, अगर इसको समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि कपालभाति इसका नाम क्यों है, ये कैसे काम कर रहा है। अगर इसको समझना है तो हमें इसको जानना होगा ये एग्जैक्टली है क्या। तो वैसे तो कपालभाति बहुत ही फैमिलियर प्राणायाम है और काफी फेमस है। मुझे शायद ही लगता है कि किसी को नहीं पता हो, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूं, क्योंकि शायद किसी को ना पता हो तो एक क्लियर हो जाएगा कि किस प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है, सांस लेनी होती है और निकालनी होती है, और निकालते समय आपको पेट को अंदर की तरफ पुश करना होता है। तो हम स्टेप पे भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं और ये क्या है, तो ताकि समझ में आए। फिलहाल मेरा पर्पस है कि आप प्राणायाम देखें और जिसके बारे में हम बात करें तो वो आपको पता हो कि क्या एग्जैक्टली है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्राणायाम की बात कर रहा हूं, कपालभाति की प्राणायाम के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये कोई मैं नई चीज बात नहीं कर रहा हूं, बट इतना है कि हम उस समझ को क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली जो जानते हैं उसको हम समझना चाहते हैं, क्लैरिटी मिल पाए। तो जैसे आप जानते ही होंगे कि कपालभाति प्राणायाम एक क्लेंजिंग प्राणायाम है और सफाई करता है। और आज के समय पे भी आप समझ सकते हो, कोरोना के समय हमें क्लेंजिंग चाहिए। जैसे हम अगर प्रिकॉशन में देखें तो हम क्या बात करते हैं कि हमेशा हाथ धोते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें। क्यों? क्योंकि टच से ये जो प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, वो फैल रही है। तो वो टच से जो भी वायरस, यानी कि जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, वो अगर हाथ में आ भी गया हो तो धुल के वो निकल जाए। तो ये बात हो गई टच। तो इससे हम प्रोटेक्शन करते हैं। अगर वो गलती से चला जाए अंदर, सांसों के जरिए या जो भी शरीर के इनपुट के थ्रू अंदर चला जाए, या मुंह भी हो सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि मुंह के पास हाथ ना लें। तो ये अंदर चला जाएगा। तो अंदर अगर चला गया है तो उसको निकालना हो तो सिंपल सी बात है, कुछ प्रैक्टिसेस चाहिए होंगी। तो अगर हो गया हो तो ये वैसे क्लेंस करेगा, तो बाकी की चीज तो सफाई करता ही है, ये वायरस को भी निकाल फेंकेगा और सफाई कर देगा। सफाई मतलब क्या? जो हमें जरूरत नहीं है, जो वायरल इन्फेक्शन हमें हो गया है, वो वायरस निकल जाए। तो ये हो गया तो हो गया, उसके लिए निकले। अगर ये पहले से ही हम करेंगे तो क्या होगा? तो आपको पता ही है कि अगर सफाई जगह हो, जैसे ये ऐसा है कि हम हर वो जगह गंदगी करते हैं जहां पहले से ही गंदगी हो। आपने नोट किया होगा कि अगर साफ सुथरी जगह हो तो हम वहां गंदा नहीं करते। ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी बेस पे काम करती है। ये जो नेचर है कम्युनिटी बेस पे काम करता है। अगर वैसे लोग वहां हैं तो वहां वैसे लोग ही जमा होते हैं जैसे लोग वहां हैं। अगर एक यंग ग्रुप कुछ कर रहा है तो कोई यंग बंदा वहां से गुजरेगा तो उसमें शामिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बड़ा आदमी, बड़ा इन द सेंस एज में ज्यादा होगा या सीनियर होगा तो शायद ही वहां जाएगा। तो हम अपनी अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। वैसे ही अगर सफाई पहले से ही है तो आपको क्या लगता है
वायरस अगर आया भी तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम है ये वायरस है, तो ये भी ढूंढेगा ना अपने जैसा माहौल, अपने जैसा एनवायरमेंट, क्योंकि उसको शेल्टर जो है वो वैसी जगह मिलेगा जैसा वो है। अगर हम वैसे बनेंगे नहीं, तो क्लेंजिंग का मतलब ये होता है कि हमारी शरीर जो है जैसी है वैसा एनवायरमेंट हमें बनाए, तो हम हर वो चीज निकाल फेंकते हैं। इसमें आपको पता ही है कपालभाति में क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो निकाल फेंकते हैं ताकि शरीर में हमारी चीज हो, तो इससे क्या होगा, दूसरी अट्रैक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये प्री कोरोना में भी काम करेगा, अगर कोरोना हो गया, पॉजिटिव डिटेक्ट हुए और ठीक होना है तो उसमें भी काम करेगा। एग्जैक्टली इसके फंक्शन को समझते हैं, ये कैसे काम कर रहा है, तो ताकि आपको वो ट्रस्ट, जिस बिलीफ की मैं बात कर रहा हूं, जिससे मल्टीप्लाई हो सकता है बेनिफिट, वो अगर समझें तो अच्छा होगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये ऐसा है कि जब हम सांस लेते हैं, देखिए सारे प्राणायाम जो है वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है और ब्रीदिंग की कुछ टेक्निक्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्रीदिंग जो बनी है कुछ चीजों को देखते हुए बनी है और ब्रीदिंग के प्रिंसिपल पे बनी है। प्रिंसिपल पे मतलब ब्रीदिंग का कुछ नियम है। जैसे ब्रीदिंग हमारी 3 तरीके की होती है, 3 तरीके इन द सेंस 3 ही इसमें पार्ट हैं ब्रीदिंग के। पहला है सांस लेना, दूसरा है निकालना, और या फिर तीसरा है उसको रोकना। इसमें लेकर रोकना भी हो सकता है, निकाल पे भी रोकना है। तो जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस नॉस्ट्रिल से है, माउथ ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉस्ट्रिल से है, वो इसी के टेक्निक, इसी को लेकर टेक्निक है एक। तो वैसे कपालभाति प्राणायाम है जिसमें हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, लेकिन ये नॉर्मल भस्त्रिका यानी कि ब्रीदिंग नहीं है जिसमें हम सिर्फ सांस लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये नॉर्मल सांसें नहीं है। नॉर्मल इन द सेंस जो हम हमेशा लेते हैं, बस उसको थोड़ा पर्सनली भी कर रहे हैं, तो इसमें हम टेक्निकली कर रहे हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है, सांसें ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, सिंपल, जो सांसें यूज की है, जो अंदर गई हैं, यूज हुई हैं, अब वो शायद काम की नहीं रही हैं, तो उसको निकाल फेंकना है, क्योंकि अब हमें उसे जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये 2 पर्पस हो गए, लेने और निकालने के। तीसरा है रोकने का। जब हम सांस लेते हैं तो रोकते हैं या फिर निकालते हैं। जैसे सांसों को ऐसे किया, ये हुआ लेकर रोका, एक है निकालकर। इसमें मैंने लिया, उधर भी रोका, और निकाला, उधर भी रोका। तो लेकर रोकते हैं तो क्या होता है, जो सांसें ली है, रुका, तो क्या हुआ, लेने के बाद क्या हुआ, सांसें ली तो क्या हो लिया हमने, ऑक्सीजन, और रोकने से क्या हो रहा है, वो सर्कुलेट हो जाए, वो कंज्यूम हो जाए। जैसे एक गाड़ी में सामान आता है, तो गाड़ी सामान तो लेकर आ रही है, अगर रुके ना तो क्या उतारा जा सकता है सामान, तो पहले वो उतारा गया। तो ये ऐसा है। तो जिस चीज के बाद रोकते हो, इनहेल के बाद अगर रोकते हो तो इनहेल बढ़िया हो जाता है, मतलब जो उसका पर्पस है वो पूरा हो जाता है। तो इनहेल का पर्पस क्या, ऑक्सीजन को लाना और फैला देना। तो वैसे एक्सेल करके जब रोकते हो तो क्या होता है, सांस जो निकाल रहे हो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इंप्योरिटीज जो निकाल रहे हो, जो नहीं चाहिए शरीर को, वो लेकर अगर रोकते हो तो वो बढ़िया हो जाता है, यानी कि क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। तो कपालभाति हम क्या कर रहे हैं, सांसें लेते हैं पहली बार ताकि निकाल पाए, तो ली, इसको स्लो में अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप भी करिएगा तो समझ आएगा, ज्यादा देखते हुए करिएगा भी। तो आप देख रहे होगे इसमें निकालने पे रोक है। तो हमने एक टेक्निक डेवलप की जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, जिसमें हम रोक कहां ज्यादा देख रहे हैं, जहां हमारा फोकस एरिया क्या है, निकालने में, क्योंकि ये प्राणायाम का पर्पस ही क्या है, क्लेंजिंग। क्या पर्पस है, क्लेंजिंग, सफाई करना। तो निकालने पे ध्यान देंगे तो ब्रीदिंग को समझा गया, इसलिए ये इस तरह से इसमें है, ये टेक्निक पे है, जिसने भी इसको पहली बार किया या बताया दुनिया को।
सो ये जब कपालभाति को निकाल रहे हो, अब बात यहां ये समझ आती है कि क्लेंजिंग उतनी अच्छी तब हो सकती है जितना ज्यादा इसमें निकालने पे ध्यान हो, और प्लस जितना ज्यादा रुकावट और एक बहुत अच्छे से हो। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? बलून का। जैसे कि बलून है, एक गुब्बारा है, उसमें आप हवा भरते हो, तो गुब्बारे में हवा भरी हुई है। अब मैं हवे को यानी कि गुब्बारे को अगर एक तरफ दबाऊंगा, जैसे मेरे पास एक गुब्बारा है और गुब्बारे को एक तरफ मैं दबाता हूं, तो एक तरफ दबाऊंगा तो क्या होगा, वो दबते समय दूसरी तरफ जो है वो हवा एक्सपांड होगी, यानी कि वो गुब्बारा एक्सपांड होगा। मतलब मैंने इस तरफ दबाया तो हवा दबकर इस तरफ चली जाएगी, अगर इस तरफ दबाया तो इस तरफ, क्योंकि हवा है वो यहां से वहां ट्रेवल करेगी, जैसे ही उसको दबाऊंगा तो दूसरी तरफ हो जाएगी। तो इसमें पेट जो है हम ज्यादा इसलिए कॉन्शियस रखते हैं ताकि, क्योंकि क्या है, बॉडी भी एक गुब्बारे जैसी ही है। जैसे ही आप सांस लेते हो तो क्या होता है, शरीर फैलती है। आप सांस लोगे तो आप नोटिस करोगे एक्सपांड होने लगता है, भरने लगता है, सांसें पोर होने लगती है, लंग्स में, शरीर में भरने लगती है, तो फैलता है। लेकिन जब हम पेट क्यों दबाते हैं? क्योंकि पेट दबाने को हम दबा सकते हैं और ये दबाने में आसानी होती है, और यही कहीं ना कहीं फाइनली जा रही है। तो लोअर हिस्से को अगर हम दबाते हैं तो निकालना आसान होता है। वैसे तो हम ऐसे भी ब्रीथ निकाल सकते हैं, तो आप निकालते समय नोट करोगे पेट पे एक असर पड़ता है, लेकिन अगर इसको और अच्छा करना हो तो इस पे हम काम कर सकते हैं। इसीलिए पेट को टेक्निक ना समझ आए तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा आपको, और इसको स्लो करें। और एक चीज में ध्यान देने वाली ये है कि जितना ज्यादा आप जब कपालभाति करते हो तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पर्सनल होकर नहीं करना, ये नेचुरल होने देना है ताकि ये ढंग से हो। तो जैसे आप करोगे, सपोज ये यूज टू नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले धीरे धीरे करो, ऐसे करो, भस्त्रिका करो, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर इसको फास्ट करने की कोशिश करो, फिर फोकस अपना एक्सेल पे ले जाओ। जैसे एक्सेल पे फोकस करने लगोगे तो क्या होगा, इस पे आपका जोर बढ़ने लगेगा। मैं इस क्रिया को एक साथ बताने की कोशिश करता हूं। कैसे फूंक मारते हैं तो वैसे ही पेट से दबाव करके पढ़ने लगता है। तो अगर आप पेट अलग से दबाओगे तो शायद ना हो, तो टेक्निक नहीं समझ आती, तो आप पहले इसको करने की कोशिश करिएगा और धीरे को इसको समझ के करने की कोशिश करेंगे तो ये धीरे धीरे और बेटर होता जाएगा। तो कपालभाति इस तरह से काम कर रहा है, और इसका नाम कपालभाति तो बस इतना ही है, मतलब तो हम समझ ही गए हैं इसका। कपालभाति एक संस्कृत है, कपाल कहें तो एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग सिर्फ स्कल को बोलते हैं, तो सिर्फ स्कल नहीं है, ये पूरी बॉडी, क्योंकि क्लेंजिंग पूरी बॉडी का करता है। तो एक स्ट्रक्चर, एक रूम, और भाति का मतलब होता है उसका क्लेंजिंग, उसको निकालना, रिमूवल। तो सांसों में तीन पर्पस, तीन चीजें होती है। सांस लेना, तो ये लेने पे ज्यादा नहीं काम कर रहा है, निकालने पे काम कर रहा है। दूसरा क्या है, निकालना, तो निकालना इसमें फोकस हो गया। और तीसरा क्या था, रोकना, तो ये दो चीज करके, और रोकना किस पे, निकालने वाले पे। तो इस प्राणायाम का एक पर्पस बहुत ज्यादा फोकस है। देखो ये कोई भी ब्रीदिंग प्राणायाम करते हो तो तीनों सांसें होती ही है, क्योंकि स्किप नहीं की जा सकती सांसें, इनहेल, एक्सेल और होल्डिंग तीनों ही होंगी। बट हम एक चीज पे फोकस कर सकते हैं ताकि उसका मैक्सिमम रिजल्ट, जैसे आपका फोकस है क्लेंजिंग। अभी इसके पहले की वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि अनुलोम विलोम तीनों चीज पे काम कर रहा है और एक कंप्लीट दे रहा है। तो वो क्या होगा, कई बार क्या होगा, आपका क्लेंजिंग फोकस है, आपको लगता है कि अभी बहुत ज्यादा लेजीनेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा करने का कुछ मन नहीं हो रहा है, डिटॉक्स करने का मन कर रहा है, मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है, तो आपको वो अंदर से क्लेंस करना है। जैसे हाथ धुल के आपने साबुन से बाहर का वायरस तो कर दिया, अंदर की क्लेंसिंग करना है, तो ये प्राणायाम काम आएगा। तो वो अंदर से अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कपालभाति करना पड़ेगा। और अगर उसी पे फोकस करना है तो आप अनुलोम विलोम से शायद नहीं कर पाओगे, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना रिजल्ट, क्योंकि वो एक पर्पस के लिए बना है। हर चीज हर जगह काम नहीं आती।
जैसे पंखा एक समय काम कर सकता है, कूलर का एक अलग ही पर्पस है। कूलर क्या कर रहा है, एक इंटेंस दे रहा है, और अगर हवा चाहिए अच्छी और एकदम फ्रेशनेस चाहिए तो एसी लगा दो, तो वो एक अलग ही है। लेकिन चीजें तीनों में वो चीज है, बट एक इंटेंसिटी है। तो वैसे ही कपालभाति में इंटेंसिटी जो क्लेंजिंग की है बहुत, तो पर्पस ये हो। तो जब अब सब नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हैं, क्लेंजिंग का पर्पस है तो आपने ये कर लिया, तो ऐसा है। सो आपको ये समझना है और इसको करना है, और जितना आप इसको करेंगे अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि 3 प्राणायाम हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 प्राणायाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 ब्रीदिंग में चीजें होती हैं, 3 पर्पस होते हैं, लेने का, निकालने का और उसको कंज्यूम और उसका सेटिस्फेक्शन यानी कि रोकने का, कंजप्शन बढ़ाने का। तो अनुलोम विलोम पे हम बात कर चुके हैं और ये पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, और दूसरा हमने अभी कपालभाति पे बात की है, और एक हम वीडियो देखेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका, वो जरूर देखें और तीनों को समझें और तीनों की इंपॉर्टेंस समझें, क्योंकि तीनों प्राणायाम करना एवरी टाइम में बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप ये प्राणायाम करें, और पहले भी, और अगर हो गया है तो उससे भी बचने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम।